एआई ड्रिवन डेवलपमेंट वो होता है कि वो कोडिंग प्रोसेस जहां पे एआई काम करे। अब एज अ डेवलपर हमारा क्या होगा? अब हम जो डेवलपर थे ना, देखिए अगर आप टीचर हैं स्कूल में या कोई भी टीचर है, एक स्टूडेंट जितना भी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना, पहली क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक उसका जितना भी A+ ग्रेड क्यों ना आया हो, जब भी वो अपना असाइनमेंट सबमिट करवाता है ना, जब भी वो अपना एग्जाम सबमिट करवाता है, तो टीचर उसको चेक जरूर करता है। टीचर ये नहीं बोलता कि यार ये तो बचपन से ब्राइट स्टूडेंट है, मैट्रिक में आ गए तो भी ब्राइट स्टूडेंट है, इसका एग्जाम में क्यों चेक करूं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग टीचर से मेरी बात को समझ रहे होंगे। टीचर हमेशा उसके एग्जाम को गो थ्रू करता है, सही है। अब एज अ डेवलपर आपका क्या काम है भाई? क्लाउड कोड तो नंबर 1 है। अगर सिर्फ $20 देके, भाई मेरी एक कंपनी, आप सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं, आपको अगर मैं महीने की तनख्वाह दूं इतनी सारी, इससे बेहतर ये नहीं है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं और अपना काम करवा लूं। भाई आपको अगर कंपनी हायर करेगी, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने आपके सिक लीव के मसले, मामू की शादी है उसके मसले, आपको सैलरी और आपके नखरे बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं। वो सिक लीव पे भी नहीं जाएगा, उसका कोई मामू भी नहीं है, उसको डेंगू भी नहीं होगा, उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्यों हायर करूं? भाई मैं क्लाउड कोड को $20 दे देता हूं। लेकिन अब बात ये नहीं है कि क्लाउड कोड या कोई भी एजेंटिक एआई की चीज, कोई भी कोडिंग एजेंट आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे ना, आप जाते होंगे ना अपने दोस्तों में, अपने खानदान की दावत में, वहां पे आपसे किसी ने सवाल किया भाई क्या करते हो? डेवलपर हूं। वो अंकल एक जो हर खानदान में होते हैं, जिनको सबका पता होता है, सबका पता होता है, आपका भी पता है, सबका पता है, IMF का लोन कैसे उतारना है सबका पता है। अगर वो आपसे कहे ना यार तुम क्या करोगे, इस काम तो एआई करेगा, उनको कहिएगा जी अंकल। लेकिन आपको डीप डाउन पता होना चाहिए कि हाँ एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, एआई आपकी हेल्प करने के लिए आया। अब ये आपकी ना समझ होगी, आपकी ये बेवकूफी होगी अगर इतना बड़ा एआई, इतना बड़ा कोडिंग एजेंट अगर आपकी हेल्प करने को आया है और आप उससे मुंह फेर, ये फिर आपका फॉल्ट है। आपको एआई को एज अ थ्रेट नहीं समझना, आपको एआई को एज अ हेल्पिंग हैंड समझना है। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है, आपने Q2 में हैकाथॉन बनाया, मेहनत करके महीना 2 महीना लगाया, सेम चीज उसी फंक्शनैलिटी के साथ या मे बी एडवांस फंक्शनैलिटी के साथ आप दोबारा बनाए, आज घर जाके शुरू कीजिएगा, आई गारंटी अगले संडे से पहले वो सब तैयार होगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से देने आता है, तो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता है, तो जो काम आपने 2 महीने किया था ना Q2 में, उस वक्त भी खैर जीपीटी था तो 2 महीने में हो गया, चलिए हम एज्यूम करते हैं आपने 1 महीने में किया होगा। अब ये भी एक ऑब्जर्व करने का तरीका है, पहले जो कोडिंग एजेंट था या पहले जो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का था, आप जीपीटी पे जाते थे या किसी भी एलएलएम पे जाते थे, एलएलएम अब खुद आ गया है आपके पास, तो वो काम जो आपने एआई की हेल्प से 1 महीने में किया था, 10 साल पहले एआई नहीं होता शायद आप 3 महीने लगाते, आज वही काम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हो सकता है। शर्त क्या है? प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो। और प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट किस तरह अच्छे से देने आएगा? जो पिछली 4 क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी, इसी तरह से। तो एआई क्या है भाई? आपका हेल्पिंग हैंड है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। जब एक्सेल आया ना 20 साल 15 साल 25 साल पहले, तो उसने किसी भी अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं किया। उसने क्या किया? उन सबका वो हेल्पिंग हैंड बना। एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। भाई जो काम अगर मैं अपने हाथ से फॉर्मूले लगा के करता था ना, आज एक्सेल पे मैं बस लिख दूं, मेरा काम हजारों लाखों रोज जितनी भी है सबका हो जाएगा।
अब जाहिर सी बात है जो मशीन होती है ना, आप सबको पता है कि एज कंपेयर टू ह्यूमन, मशीन के जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, मशीन भी गलती कर सकती है, एआई भी गलती कर सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू ह्यूमन उसके गलती करने के चांसेस कम होते हैं। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी डेवलपमेंट अब एआई करेगा। इट डजंट मीन कि वो आपको रिप्लेस करेगा। अच्छा, आपका क्या रोल है? जो आपका रोल था ना कोड करने का, वो अब कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। लेकिन अब आप कहां गए भाई? एक बात तो है, जब एआई आई ना तो आपको कहानी से, स्टोरी से बाहर नहीं किया गया, आपकी जगह तो उसने ली। लेकिन इट डजंट मीन कि जब कोडिंग हो रही है तो आप बिल्कुल ही पिक्चर से आउट हो गए। अब आपका सवाल ये होगा भाई कि मैं डबल डबल बातें कर रहा हूँ। एक तो ये कि एआई आपका हेल्पिंग हैंड है, फिर अभी अभी मैंने एक सेंटेंस भी बोला कि एटलीस्ट वो आपका वो काम तो कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। फिर मैंने ये भी कहा कि भाई आप पिक्चर से बाहर भी नहीं हुए। तो भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ये कि अब आपका जो रोल है ना वो एक स्टेप अबव हो गया। क्या हो गया? एक स्टेप अबव। अब आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है। आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है और कैसे है। आपने हैकाथॉन बनाया, आपको पता था आप क्या कर रहे हो। आप अपनी कंपनी में मुझे हायर करो, आप मुझे बताओगे ना कि करना क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इसी तरह एआई आपका हेल्पिंग हैंड है। अब आपका काम जो है ना ऑर्केस्ट्रेशन वाला हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? वो बंदा जो दूसरों को बताए कि क्या करना है, यानी आप मैनेजर हो गए। सही है? अब आपका काम क्या है? एआई को बताना, एआई से लिखवाना कि भाई आपको ये लिखना है, ये नैप बार बनाना है, ये लैंडिंग पेज बनाना है, ये एपीआई लगानी है, इस तरह रिस्पॉन्स जाएगा, इस तरह रिक्वेस्ट है। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होगा? एआई कोडिंग करेगा। अब कोडिंग क्या करनी है ये एआई को कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। एआई को ये कौन बताएगा? आप लोग। किस तरह बताओगे? बशर्त प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आप लोगों की अच्छी हो, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता हो, तो ये होगी आपकी अब आपका रोल। एआई जो है ना भाई आपका, एक समझो आप गेम खेलते हो ना मल्टीप्लेयर में, तो मल्टीप्लेयर में 2 प्लेयर्स होते हैं। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है मल्टीप्लेयर कोडिंग। सही है? अब एआई करेगा कोडिंग, एआई एजेंट्स लाइक क्लॉड कोड विल डू द कोडिंग। अब डेवलपर्स will now be managers and telling the AI agent what to do. सही है? The condition is to have in-depth understanding of prompt and कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अगर कोई आपसे पूछे या मैं आपसे कहूं कि अब आपके डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो रहा है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी। कितनी चीजें? 3 चीजें। क्या? अब कोडिंग कौन करेगा? एआई। आप अब क्या करोगे? आपका काम तो कोडिंग था, वो एआई करेगा, तो आप क्या करोगे? डेवलपर क्या करेगा? ऑर्केस्ट्रेशन करेगा या मैनेजर बनेगा। अब वो एआई को बताएगा कि करना क्या है और कैसे है। तीसरी चीज, ये दोनों चीजें कब पॉसिबल होंगी? जब आपको प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो, तब आप जो है वो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर सकते हो। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट
जब इंट्रोड्यूस हो रहा है ना तो आपका काम आसान करने के लिए तो हो रहा है, लेकिन साथ में एक लर्निंग कर्व भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आपको प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है वो आनी चाहिए, जो हमने पिछली 2-3 क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली इन डेप्थ जा जाके चीजों को देखा। फिर वो बात जो मैंने अभी कही कि भाई एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, टीचर उसका होमवर्क हमेशा चेक करता है। भाई आपने कहा ना कि अब हमारा काम तो कोडिंग करवाना है, करना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोडिंग करवाना है, कोडिंग करना नहीं है। तो जब कोडिंग कर दी तो क्या आप आंखें बंद करके उसको जाने देंगे? आप उसको क्या करेंगे? एआई का कोड जब आपके पास आएगा तो आप उसको रिव्यू करेंगे। आप क्या करेंगे? उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू कौन करता है? मैनेजर तो करता है, टीचर भी करता है, डेवलपर भी करता है। रिव्यू, मैं कह रहा हूं रिव्यू करने वाले के पास स्किल कौन सा होना चाहिए कि उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। सही है, उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपके फंडामेंटल्स, फिर वही बात जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा हूं, मैंने अपनी सारी बातें वैलिडेट कर दी, आप मेरे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। एआई नेटिव भी बता दो, जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा था वो भी बता दो। एआई कोडिंग करेगा, आप उसको बताओगे करना क्या है, कैसे बताओगे? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से बताओगे क्या करना है। और जब वो सारे प्रोसेस से हो जाएगा तो आपको ये पता होना लाजमी है कि एआई ने वाकई में अच्छी कोडिंग की है या बिल्कुल ही बेकार कोडिंग की है, रायता फैलाया। सही है? तो आपके पास भाई, आप कहेंगे ना Developer will be reviewing the code, and reviewers are those who are expert themselves. तो ये 4 चीजें हमने डिस्कस की और आप एक सिग्निफिकेंट स्पीड देखेंगे अपनी चीज की। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आप अपने हैकाथॉन को दोबारा रीबिल्ड करेंगे ना, रीवैम्प करेंगे, इन सेम फीचर्स के साथ कीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप सेम फीचर्स के साथ करें। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है भाई आपका हैकाथॉन आप जितनी फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करें। सही? एक फंक्शनैलिटी आप लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करें, तो एक फीचर क्या ये नहीं हो सकता आपके ई कॉमर्स हैकाथॉन में कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है आप उसको इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, मैं एक अली नाम का यूजर हूं जिसने सपोज वो वॉचेस बाय करता है, घड़ी, मैंने घड़ी बाय की, आपने अपने एआई एजेंट के थ्रू नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसे यूट्यूब की राइट साइड पे वीडियोस आ रही होती है ना रिकमेंडेड, आपने अपने ई कॉमर्स के रिकमेंडेशन इंजन में एक एआई लगा दी और उसको आपने एक्सेस दे दिया उन सब चीजों का जो यूजर बाय करता है वो उसको देख रहा है। अब मैं जो बाय कर रहा हूं, सपोज मैं सबसे ज्यादा घड़ी बाय करता हूं, वॉचेस, तो आपके ई कॉमर्स पे सबसे ज्यादा जो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है वो वॉचेस की मिल रही है। एक फीचर ये हो सकता है। दूसरा एक और फीचर हो सकता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस हल्का सा दिमाग लगेगा, और वो ये कि भाई सपोज करें अभी तो मैं सिर्फ वॉचेस खरीद रहा था तो आपने मुझे वॉचेस दिखा दी, लेकिन सपोज करें अगर कोई ऐसा यूजर है जिसने वॉचेस भी खरीदी, जिसने 1-2 परफ्यूम भी खरीदे, जिसने सपोज 2-3 एयरबड्स खरीदे, एक चार्जिंग केबल खरीदा, उस किस्म के यूजर को आपका एजेंट क्या रिकमेंड करेगा? ये आपके ऊपर है कि आप क्या फंक्शनलिटी लगाते हैं। या तो आप सब मिक्स करके रिकमेंड करें, लेकिन फिर वो रिकमेंडेशन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कैसे मिक्स यूजर को, जो एक यूजर है जो मिक्स चीजें बाय कर रहा है, घड़ी भी खरीद रहा है, परफ्यूम भी खरीद रहा है, चश्मे भी खरीद रहा है, इस टाइप के यूजर को आपका एआई किस तरह रिकमेंड करता है चीजों को, ये एक आपका गोल, एक टास्क हो सकता है। चीजें बहुत है बनाने को, आप बनाने वाले बनो। एआई नेटिव एप्लीकेशंस,
होता कभी नहीं था। बताते हैं किस तुमने किस क्लास में डलवा दिया? एआई नेटिव एप्लीकेशन सिंपल है, क्या दिमाग सही है। एक था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एक है एआई नेटिव एप्लीकेशंस। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का सिंपल मतलब ये है वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई पावर्ड। सिंपल। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? एआई पावर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, एआई पावर्ड का क्या मतलब है? एप्लीकेशंस दैट आर यूजिंग एआई या एलएलएम्स और मॉडल्स themselves। एआई नेटिव एप्लीकेशन। अच्छा, नेटिव का क्या मतलब होता है? कि उसी जगह से जो बिलोंग करता हो। अगर आप कराची में पैदा हुए तो आप कहां के नेटिव हैं? कराची के। सपोज आप हैदराबाद में पैदा हुए लेकिन आप अभी गवर्नर हाउस में बैठे कराची में, क्या आप कराची के नेटिव हुए? नहीं, आप हैदराबाद के नेटिव हुए। आप हैदराबाद में पैदा हुए लेकिन आपका जो बिजनेस है वो कराची में, तो क्या आप कराची के नेटिव हुए? सही है। नेटिव का क्या मतलब है? वो बंदा या वो चीज जो उसी जगह से बिलोंग करती है। जैसे जो है वो नेशनलिटी, सबसे इजी एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। नेशनलिटी क्या होता है भाई? आप जहां की आपके पास नेशनलिटी होगी आप वहीं के नेटिव कहलाओगे। तो नेटिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है? वो चीज या वो बंदा जो पर्टिकुलर उस जगह से बिलोंग करता हो। यहां पे नेटिव किसके साथ यूज हो रहा है? एआई के साथ। और यहां पे किस को हम एआई से रेफरेंस दे रहे हैं? एप्लीकेशन को। तो यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई से बिलोंग करती हो वो क्या कहलाएंगी? एआई नेटिव एप्लीकेशन। यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई यूज करती हो, जिनमें कोई ना कोई एजेंट लगा हुआ, कोई ना कोई एलएलएम लगा हुआ। प्राइम एग्जांपल इन सब की ये सब है, चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड, डीपसीक, ये इनकी प्राइम एग्जांपल्स हैं। क्योंकि ये खुद एलएलएम को यूज कर रहे हैं ना भाई। chatgpt.com क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? इन सबके जीपीटीज के मॉडल्स, एलएलएम्स। अगर इनमें से एलएलएम को निकाल दिया जाए, क्या chatgpt.com का कोई दूसरा मकसद रहेगा? नहीं रहेगा। आपने जो एआई पावर्ड ब्लॉग बनाया Q2 में जो बनाया था और जो अब मैंने आपको बनाने को कहा था, Q2 में जो बनाया था, क्या वो एआई नेटिव एप्लीकेशन थी? क्यों? क्योंकि उसमें एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं आपको कहूं भाई एआई नेटिव ई कॉमर्स बनाओ, एआई नेटिव ब्लॉग बनाओ, तो वो नेटिव एआई से उसका क्या लेना था? उसको एआई नेटिव कैसे बनाओगे? उसमें कोई ना कोई ऑफ कोर्स एआई एजेंट लगा होगा। ऑफ कोर्स एजेंट को जो भी पावर मिलती है कहां से मिलती है? एलएलएम से मिलती है। जो हमने एसिंक ओपन एआई की क्लास में रनर connection.py में जो Q3 के हैं उन्हें पता होगा, connection.py हमने बनाई थी। वहां एसिंक ओपन एआई में जेमिनी 2.5 फ्लैश लिखा था। तो हमने क्या किया था? जेमिनी के सर्वर पे 2.5 फ्लैश का मॉडल अपने पास मंगवाया था। तो जो हमने Q3 के दूसरे फेज में जब हमने ओपन एजेंट्स एसडीके पढ़ा, जो भी हमने बनाया वो सब क्या था? एआई पावर्ड एप्लीकेशंस या एआई नेटिव एप्लीकेशंस। तो एआई नेटिव एप्लीकेशंस का एक सिंपल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन ये है कि वो एप्लीकेशन जिसमें क्या हो? खुद एआई यूज हो रहा। अब जैसे नेटफ्लिक्स, उसका रिकमेंडेशन सिस्टम, आपको मैंने कहा अपने ई कॉमर्स में वो लगाओ, तो वो सब क्या है? एआई नेटिव एप्लीकेशन। आपसे पूछे कि भाई एआई नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो आपने सिंपली कहना कि भाई वो एप्लीकेशन जिसमें खुद एआई यूज हो रहा हो। जरा अपने बराबर से डिस्कस करें। डेवलपमेंट के दौरान, डेवलपमेंट का मतलब
कोडिंग करते हुए आप एआई की हेल्प लेते हैं, सही है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब आप कोडिंग करते हैं तो आप एआई की हेल्प लेते हैं। उसका फायदा किसको होता है? भाई मैं कोडिंग कर रहा हूं, एआई का फायदा उस टाइम किसको हो रहा है? डेवलपर को। किसको फायदा हो रहा है? डेवलपर को। जो आप इतने टाइम से कर रहे हैं ना एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, आपने जो Q2 में हैकाथॉन बनाया था वो क्या था? उसमें कुछ एआई नहीं थी, लेकिन एज अ डेवलपर आपने एआई को हाईएस्ट पोटेंशियल पे यूज किया था। तो वो क्या चीज थी? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपर को, सिर्फ डेवलपर को फायदा हो, वो डेवलपमेंट। देखिए इसको इस तरह याद रखें कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोडिंग करे। कोडिंग कौन करता है? डेवलपर। तो जब बात हो ना डेवलपमेंट को यहाँ पे फोकस करें, जहां अल्फाज यूज हो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करता है डेवलपर। तो वो एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ एआई की हेल्प डेवलपर ने ली हो, एआई का फायदा सिर्फ डेवलपर ने उठाया हो, वो क्या है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। और एआई ड्रिवन या एआई नेटिव एप्लीकेशंस आप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से याद रख सकते हैं। एआई नेटिव एप्लीकेशन, जैसे आप कराची के नेटिव है ना, कराची के सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। टूटी सड़कें, वो ई चालान, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, वो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। आप कौन है? कराची के यूजर हैं, कराची की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब एआई नेटिव एप्लीकेशन आप किसके लिए बनाते हो? डेवलपर के लिए या रियल वर्ल्ड के लिए? रियल वर्ल्ड में कौन होता है? यूजर होता है। तो एआई नेटिव एप्लीकेशन वो होता है जो जिसमें एंड यूजर को एआई की फैसिलिटी मिले। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जिससे डेवलपर फायदा उठाए। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? जिससे दुनिया का हर यूजर फायदा उठाए। जैसे ChatGPT.com, Claude.com, ये एआई नेटिव एप्लीकेशन है। आप उन सबके यूजर है ना, आपको उन सबसे फायदा हो रहा है, तो आप एंड यूजर है। तो ये एक लाइन का डिफरेंस है एआई नेटिव एआई ड्रिवन में। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में डेवलपर्स को फायदा होता है और एआई नेटिव एप्लीकेशंस में एंड यूजर को। डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से आप इन डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, 3:29 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम शुरू। स्पेक्ट नेटिव डेवलपमेंट। अब जो हमारा फोकस होगा वो एक छोटा सा गो थ्रू वॉक अराउंड होगा स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक हो गया? स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन इनके काम डिफरेंट है। एक है एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई नेटिव एप्लीकेशंस, और स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। क्या? अच्छा, अच्छा जी। स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन का इटसेल्फ क्या मतलब होता है? कोई भी डिटेल्स एक्सप्लेन करना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? स्पेसिफिकेशन। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पहले क्या होता था, और ये जो बड़े लार्जर प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत फॉलो होती है। सपोज करें डेवलपर ने एक पूरा का पूरा एंड टू एंड फीचर इंप्लीमेंट किया, और उस फीचर को इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी होती है डॉक्यूमेंटेशन। क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, यानी उस पर जो काम हुआ है उसको एक कागज पे, ऑफ कोर्स कागज तो मैं एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कोई भी वर्ड का फाइल हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी राइटिंग की जाती है कि भाई इसमें हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, ये फीचर क्या करता है, किस तरह
इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्यों इम्प्लीमेंट किया है, और ये सारी चीजें। और ये इसलिए काम आती है ताकि जब आगे इस फीचर पे दोबारा वापस पलट के काम हो या कोई दूसरा डेवलपर के हाथ में ये चीज हैंडओवर हो तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट भी जाए कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, उसको वो पढ़ता है और पढ़ के उसको समझ आ जाती है ये सारी चीजें। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या है? वो डेवलपमेंट जो स्पेसिफिकेशंस के साथ हो। आपने एआई ड्रिवन डेवलपमेंट अभी सुना ना, उसमें क्या था? एआई हेल्प करता है कोडिंग में। एक चीज है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करते हो किसको? एआई को ही। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस या न्यू चीज नहीं है वो। अच्छा जी, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट ये होता है कि आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो। सही है। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। स्पेक मीन्स ये स्पेक फुल फॉर्म इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स डॉक्यूमेंटिंग या डिटेल्स। ठीक है। स्पेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पेपर वर्क हम इसको कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्लैश पेपर वर्क। अब इस पेपर वर्क में क्या होता है भैया? जब भी आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हो ना, एक प्रोडक्ट बनाते हो, सबसे पहले उसका पेपर वर्क होगा। क्या होगा? पेपर वर्क। उस पेपर वर्क में क्या होगा? एंड टू एंड आपके प्रोजेक्ट्स के गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज कर रहा होगा, वो आप जो है वो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे, लिस्ट करोगे, नोट डाउन करोगे। सही है। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क। अच्छा भाई, अब उस पेपर वर्क में क्या होता है? उस पेपर वर्क में ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की एंड टू एंड के गवर्निंग प्रिंसिपल से, गवर्निंग प्रिंसिपल मतलब वो लॉज, वो रूल्स जो आप फोकस करोगे अपने पूरे प्रोजेक्ट में। अगर कोई एक कंपोनेंट भी बनाएगा, एक फाइल भी लिखेगा, तो वो प्रोजेक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से लिखेगा कि भाई उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका टेस्ट केस लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, क्या जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो उसके ऊपर क्या एक लाइन का कमेंट लिखा है या नहीं लिखा है। सही है। ये सारे क्या जो भी आपने नया फीचर फंक्शन बनाया है, कोई भी एक नई लाइन लिखी है, क्या वो पिछले काम को तो इम्पैक्ट नहीं कर रही? ये होता है पेपर वर्क आपके प्रोजेक्ट का। तो गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज करेगा। जैसे गवर्निंग प्रिंसिपल अभी आप डिस्कस करें कि भाई जो हमारा हैकाथॉन था वो सिर्फ एआई ड्रिवन था, अब हम उसको एआई पावर्ड भी बनाएंगे। एआई पावर्ड आप किस तरह बनाएंगे? जो भी आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, फिर वो टेस्टिंग में किस तरह जाएगी, फिर वो वर्सल पे किस तरह डिप्लॉय होगी, कोई वर्सल के मसले तो नहीं आएंगे, डिप्लॉयमेंट फेलियर किस तरह हैंडल होगा। इन सारी चीजों को आप एक पेपर में लिखते हो, यहाँ तक कि वो चीज भी आप पेपर में लिखते हो कि यूजर इस फीचर को कैसे यूज करेगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एआई रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, तो किस तरह एआई रिकमेंडेशन सिस्टम बनेगा, क्या एआई एजेंट लगेगा, एआई एजेंट का क्या काम होगा, किस तरह वर्सल पे या AWS पे या एज़्योर पे वो डिप्लॉय होगा, किस तरह डिप्लॉयमेंट के मसले हल होंगे, या किस तरह जो है वो यूजर उस रिकमेंडेशन सिस्टम से फायदा उठाएगा। ये सारी चीजें आप जो है वो एक पेपर में लिखते हो। अब वो पेपर चाहे कॉन्फ्लेंस का हो, अभी के लिए मैं बात नहीं करें, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्लेंस का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की कोई फाइल हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट वो हो सकता है। अभी जब आप स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करोगे तो आप एक मार्कडाउन की फाइल बनाओगे। कौन सी फाइल बनाओगे?
मार्कडाउन। अगर आप क्लॉड यूज कर रहे हैं तो उसका नाम होगा क्लॉड डॉट मार्कडाउन फाइल्स। अच्छा, मार्कडाउन फाइल्स क्या होती है? अभी हमने रेपोजिटरी में अपनी जितनी भी देखा ना, Q1 से लेके आप लोगों की भी जितनी रेपोजिटरीज होंगी अभी तक, एक .md की फाइल बनती है। जैसे आपने देखा होगा ना, readme.md। इसी तरह अगर वो क्लॉड है तो क्लॉड का क्या, क्लॉड की कौन सी फाइल होगी? क्लॉड.md। अगर आप जेमिनी यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? Gemini.md। अच्छा, क्लॉड स्मॉल भी हो तो चलेगा, लेकिन आई थिंक जेमिनी इन्फोर्स करता है कि भाई जेमिनी के जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज रखो, ठीक है, जहां तक की नॉलेज मुझे। तो यहाँ पे आप सारा अपना पेपर वर्क करते हो, और वो पेपर वर्क क्या होता है? डिस्कशन से लेके एंड यूजर तक वो किस तरह पहुंचेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हो। यहाँ पे सर ने लिख के भी दिया। अभी हम इसको देखते हैं। ये रही वो चीज, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे कि भाई हर चीज का टेस्ट केस लिखा जाएगा, कोई कोड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज की टाइप डिफाइन होगी, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एरे, लिस्ट, सेट। फिर स्पेसिफाई, फिर प्लानिंग होगी, फिर स्पेसिफिकेशन होगी, यानी हर चीज बताई जाएगी। फिर प्लान होगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया जाएगा। फिर चंक्स में ब्रेक करने के बाद उस पर कोडिंग शुरू होगी। ये हम आगे देखेंगे, ये तो अभी मैंने जल्दी से बता दिया। और क्लैरिफाई और एनालाइज, जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? ऑप्शनल है, इसलिए वो नीचे लिखा हुआ है। शुरू की जो 5 चीजें हैं जो पहली रो में लिखी हुई है वो कंपलसरी है। जो दूसरी रो में 2 चीजें लिखी है, क्लैरिफाई और एनालाइज, वो क्या है? ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये अभी हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है? जहां सारे के सारा पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है या प्लानिंग होती है, सही है। जैसे सपोज करें आपके घर में किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, आपको कहीं पिकनिक पे जाना है। आपके घर में अगर किसी की शादी है, किसी रिलेटिव की शादी है ना, तो आप सिर्फ ये सुन के शादी है ये सब तैयारियां शुरू नहीं कर देते। एक बंदा अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरा अपनी कर रहा है, तीसरा अपनी कर रहा है, नहीं। आप सब के सब पूरे घर वाले एक मीटिंग, गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं और एंड टू एंड यानी शुरू से लेके आखिर तक किस तरह वो प्लान, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसकी आप लोग प्लानिंग करते हैं। सपोज अगर शादी है तो कौन सा हॉल होगा, कौन सा फोटोग्राफर होगा, कैटरिंग वाला कौन सा होगा, उसका खाना क्या होगा, और फिर एंड तक ईच एंड एवरीथिंग, मेहमान कितने होंगे, क्या लिस्ट होगी, सब। ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो क्या करते हो? पहले प्लान करते हो। क्या करते हो? प्लान करते हो। भाई सपोज जैसे आप अगर हेयर ड्रेसर के पास गए, सैलून गए, पार्लर गए, आप बस वहां पे जाके बैठ नहीं जाते, आप एंड टू एंड सब प्लान बताते हो। हेयर कट इस तरह होगा, ये वो फला फला फला, फिर जाके जो है वो चेहरा बदला जाता है, सही है। तो स्पेसिफिकेशन या स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जाओ या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले जो है वो ईच एंड एवरीथिंग प्लान करो। जैसे अगर आप हेयर ड्रेसर के पास गए तो आप उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हो कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, सही है। आपके घर में अगर किसी की शादी है तो आप एंड टू एंड शादी की डेट से लेके शादी के खत्म होने तक सारी प्लानिंग करते हो, जिसमें हर चीज आ गई। मैरिज हॉल आ गया, मेन्यू आ गया, फोटोग्राफर आ गया, सब आ गया, मेहमानों की लिस्ट हो गई, सब हो गई, सही है। तो ये चीज आप क्या करते हो? पहले डॉक्यूमेंट करते हो। इसी तरह स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है? एक .md मतलब मार्कडाउन की फाइल होती है, और उस मार्कडाउन की फाइल में आप बताते हो कि क्या क्या करना है।
अगर ये सारी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जी हाँ, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये सबसे पहले डिजाइनर बैठता है, वो बताता है कि भाई कौन सी कलर स्कीम होगी, वो डिजाइनर अपनी बातें करेगा। फिर डेवलपर बैठेगा, वो टेक्स्ट टैग बताएगा। फिर एक क्वालिटी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बैठेगा, इंजीनियर बैठेगा, एसक्यूएल, वो बताएगा कि ऐप इस तरह चलनी चाहिए। तीनों की आपस में डिस्कशन होगी, टीम लीड डेडलाइन बताएगा, डिप्लॉयमेंट का सारा काम आपको पता चलेगा। फिर वो यूजर किस तरह यूज होगा, उसको कैसे यूज करेगा, कि भाई अगर जैसे एक पे नाउ का बटन है, आप निजाम बैंक की ऐप बना रहे हैं, पे नाउ का बटन है। अब पे नाउ का बटन में सपोज आपने किसी को 50,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, मैं यूजर हूं, आप सबकी ऐप है, मैंने पे नाउ का बटन 2 दफा दबा दिया, 2 दफा पे नाउ का बटन प्रेस कर दिया, तो आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि अगर यूजर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे नाउ का बटन प्रेस किए जा रहा है, मुझे 50,000 भेजने थे, मैंने 4 दफा प्रेस कर दिया, तो क्या मेरे 2 लाख रुपए घटेंगे, या एक बार प्रेस करने के बाद आप उस बटन को डिसेबल कर दोगे? ये आपके ऊपर उस क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो फोकस करोगे। सही है? पेमेंट हो रही है तो किस प्रोसेस में हो रही है, पहले क्या कंफर्मेशन यूजर से ली जा रही है, नहीं ली जा रही, कहीं आप जो पेमेंट डिटेक्ट हो रही है कहीं वो गलत तो नहीं हो रही। सही है? ये सारी की सारी चीजें आप डिस्कस करो। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, अपने बराबर बात से डिस्कस करो। अगर इस टाइप की फाइल या इस टाइप के फोल्डर्स जहाँ पे आपका एक्सट्रीम सेंसिटिव डाटा रखा होगा, देन आप लोग क्या करेंगे, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों ने करनी है। या आपकी अगर कोई ऐसी लिस्ट है, डेटाबेस है, जहाँ पे आपके यूजर्स का डाटा रखा हुआ है, आपके क्लाइंट्स का, अगर वो आपके किसी कॉम्पिटिटर के हाथ में लग गया, फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई लोग अपने क्लाइंट्स जो है वो छुपा के रखते, बताते नहीं है। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप एआई को दे रहे हैं, तो क्या सबसे पहले दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस हद तक दे सकते हैं और कैसे? तो ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको करनी है। अभी जो बात हुई ना 1 घंटे पहले कि एआई नेटिव का मतलब ये है आप कोडिंग करेगा, थिंकिंग और मैनेजमेंट, तो थिंकिंग और मैनेजमेंट आपकी इस लेवल तक भी जा सकती है किसी प्रोजेक्ट में। द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, जो आप लोग पूछते हैं कि क्या हम डेवलपर एज अ फ्री हो गए, तो भाई नहीं, फ्री नहीं हुए। एज आप तो बिगनर है, शायद अगर आपकी अगर सब वैसे है तो नहीं, अगर जॉब नहीं भी बनती है, कोई रास्ता नहीं है इस इंडस्ट्री में आपके लिए, तो चलिए आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन वो जो 10 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर है, जिसकी रोजी रोटी यही है, 10 साल उसने यही किया, उसने सोचा था कि टिल द लास्ट ब्रेथ में यही करूंगा, वो क्या करेगा? तो फिर सारी वही बात है कि एआई इज योर टूल, नॉट द रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं जेमिनी सीएलआई के ऊपर। जेमिनी सीएलआई के लिए आपके पास एक वेबसाइट है GeminiCLI.com। क्या वेबसाइट है भैया? GeminiCLI.com। GeminiCLI इंस्टॉलेशन। सही है? गो टू GeminiCLI.com। सही है? यहाँ पे आप आ गए। सही है? जैसे ही आप आएंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपके पास 2 चीज है, एक एक्सटेंशन, ये VS मोड में भी इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास एक चीज आएगी ऊपर, दूसरे नंबर पे डॉक्स। आप डॉक्स में आएंगे। अब जैसे ही डॉक्स में आएंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जो स्क्रीन मेरे पास है वो आपके पास भी आ चुकी होगी। सही है? यहाँ सब चीजें, इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर ओवरव्यू, कंट्रीब्यूशन गाइड, जेमिनी सीएलआई क्विक स्टार्ट, जेमिनी सीएलआई क्विक स्टार्ट, यानी आपने जैसे इस पे क्लिक किया जेमिनी सीएलआई क्विक स्टार्ट में है, आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन की गाइडेंस मिलेगी। अब आई गेट स्टार्टेड विद जेमिनी सीएलआई पे, और यहाँ पे आप इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए। सही है? आप यहाँ इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए।
इंस्टॉल पे आए और जैसे ही आप इंस्टॉल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपके पास एक कमांड होगी, npm install -g @google/gemini-cli। इस कमांड को जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने टर्मिनल में cmd में आप इसको पेस्ट करें। मैंने इसको लिखा cmd, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो शायद, अच्छा ये आपसे जब इंस्टॉल, आप इसको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ना तो ये आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन के तरीके मांगेंगे, डू ऑथेंटिकेशन या डू लॉगिन। अब लॉगिन किस तरह करेंगे, आपके पास लॉगिन करने के भी 3 तरीके हैं। या तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, या तो आप अपनी जेमिनी API की से लॉगिन कर लें। आपके पास ऑफ कोर्स सबके पास या गूगल अकाउंट होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, गूगल अकाउंट से लॉगिन करना, आपका जेमिनी चल पड़ेगा। दूसरी चीज आपके पास होगी जेमिनी API की, ये भी ऑफ कोर्स फ्री है, ये तो हमने देख लिया Q3 में एक्सटेंसिवली। तो आप जेमिनी की API की से इंस्टॉलेशन करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी एक चीज आएगी 2.3 वर्टेक्स AI, आप इससे इंस्टॉल करना, लॉगिन करना चाहे इससे भी कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा इन शुरू के 2 तरीकों से आप लॉगिन करें, क्योंकि वर्टेक्स AI तो मैंने भी कभी इससे लॉगिन नहीं किया। सही है, तो आई वुड रिकमेंड these 2 ways to authenticate yourself to Gemini CLI। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपके पास एक वर्जन Gemini CLI का इंस्टॉल होगा। मैंने कमांड चलाई, मेरे पास ऑलरेडी हुआ है तो शायद जल्दी हो जाए, या मे भी ना हो। आपके पास ये 2-4 मिनट इंस्टॉलेशन के कंज्यूम करेगा। सही है, जैसे आपने इंस्टॉलेशन चलाई, अभी मैं इसको रोक देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुआ है। सही है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके, तो जब ये कमांड लिखी ना तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, npm install -g। अब ये -g का क्या मतलब है, ग्लोबली। ग्लोबल का क्या मतलब है, जब आप Gemini CLI को इंस्टॉल करेंगे ना तो वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि फिर हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं अगर D ड्राइव में हूँ तो D ड्राइव में क्यों काम नहीं कर रहा। ये Gemini CLI को जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तरीका दूसरा ये कि आप इसको विदाउट ग्लोबल के हाइफन के इंस्टॉल करें। अब जब आप इसको ग्लोबल के हाइफन के बगैर इंस्टॉल करेंगे ना तो आपने ये देखा है कि जब भी हम npm या Node.js पे काम करते हैं तो वो एक नोड मॉड्यूल्स बना देता है। क्या बना देता है, नोड मॉड्यूल्स। सी ड्राइव में मेरे पास वो ग्लोबली रखा हुआ है। अच्छा, जब ग्लोबली आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास इंस्टॉलेशन कहाँ होगी, सी ड्राइव में आप आए, मोस्ट प्रोबेबली सी ड्राइव में ही होगी। यूजर्स में आप आएंगे और यूजर्स में आने के बाद आपका जो भी नाम है, मेरा नाम अली है, इस सिस्टम का नाम मैंने रखा है तो मैं अली में आऊंगा। और यहां आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जूम पर है, ये मेरे पास सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट की, सबसे पहला बॉक्स, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बॉक्स .gemini। आपको शायद बहुत छोटा है तो नजर नहीं आ रहा होगा। .gemini का एक फोल्डर बना हुआ, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, आसान हो रही है, फिर हम कंटिन्यू। सक्सेसफुल पे एक मैसेज देगा और नीचे 3 ऑप्शन होंगे कि Gemini कोड असिस्ट, Gemini CLI, और एक और ऑप्शन है क्लाउड कोड विद Gemini कोड असिस्ट। तो ये 3 ऑप्शन है, आप नॉर्मली फिर टर्मिनल पे अपने आ जाइएगा। सही है, जब इंस्टॉलेशन आपकी पूरी हो जाए तो आप सिंपली लिखेंगे, जहाँ पे इंस्टॉलेशन में वहीं पे आप लिखेंगे Gemini, सिंपल। ये जो मैं लिख रहा हूँ सेम चीज डॉक्यूमेंटेशन में भी है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन कमांड, दूसरी चीज Gemini। जैसे मैंने Gemini लिखा तो अब मेरे पास Gemini एक्टिव हो जाएगा। ये मेरे पास Gemini इंस्टॉल भी हो गया
जब मैंने इंस्टॉल किया तो उसको npm install -g की कमांड से उसको इंस्टॉल किया। आपकी मर्जी, आप उसको ग्लोबली इंस्टॉल करें या प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप जो है वो जेमिनी लिखेंगे सिंपली इस तरह, तो आपके पास ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे देखें क्या कह रहा है ये, यूजिंग gemini.md5, यानी ये सारी चीजें जो है वो अपने md से पढ़ता है। सही है। अब आप यहाँ पे आके index.html बनाए, style.css बनाए, या पूरा का पूरा जो है वो Next.js का प्रोजेक्ट बनाए और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें। That's up to you। एक चीज जो आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ गए हैं, जेमिनी भी इंस्टॉल कर लिया और चीजें पढ़नी भी स्टार्ट कर दी, चीजें बनाना भी स्टार्ट कर दी। एक चीज जो आप शायद यहाँ फेस करें वो ये कि जेमिनी CLI ये ना थोड़ा से आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। वो परेशान क्या करेगा, मे बी वो आपको फाइल रीड करने में या फाइल राइट करने में जो है वो बार बार आपसे परमिशन मांगेगा। सही है। आप क्या करेंगे कि अब क्योंकि जेमिनी CLI है इस तरह का थोड़ा सा कंजर्वेटिव, फिर मैं रिकमेंड करूंगा आप में से अगर कोई क्लाउड कोड यूज करना चाहता है वो क्लाउड कोड से काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्लाउड कोड के रिजल्ट्स में और जेमिनी CLI के रिजल्ट्स में। सही है। तो यहाँ पे ये चीज इंस्टॉल मेरे पास हो गई। सही है। तो ये जेमिनी CLI की इंस्टॉलेशन थी। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे कि वो स्लाइड्स हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या इंस्टॉलेशन के बाद, अब जो है वो आपका काम क्या है, इसका फायदा क्या है। आप में से काफी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि भाई एजेंट्स का एक्सेस तो हमारे कर्सर में भी था, हमारे विंडसर्फ में भी था, ये जो है वो हमारे VS कोड में भी था, क्या डिफरेंस है या क्या एडिशन है इसको अपने CLI में इंस्टॉल करने का। अब इसको CLI में इंस्टॉल करने का फायदा ये है कि वो सारे फायदे आपको इसमें भी मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको जेमिनी या कर्सर में, विंडसर्फ में या VS कोड में मिल रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो भी वही है। आप अगर इसको किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में इंस्टॉल करेंगे उसके पास आपके सारे कोड बेस का एक्सेस होगा, वैसे ही जैसे दूसरी चीजों का एक्सेस था। एक और एड ऑन ये है कि इसके पास आपके सिस्टम का भी जो है वो एक्सेस होगा। क्या होगा, आपके सिस्टम की डायरेक्टरीज का, पार्टीशंस का, फाइल्स का भी आप इसके पास एक्सेस जो है वो होगा। तो ये जेमिनी CLI को इंस्टॉल करने का तरीका। अब हम देखते हैं ये जो नीचे एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कमांड लिखा करेंगे। मैंने लिखा स्लैश, तो देखेंगे इतनी सारी चीजें मेरे पास आ गई। अबाउट, तो ये क्या करेगा, मुझे वर्जन बता देगा, ये बता दिया इसने मुझे। मैंने जैसे लिखा अबाउट का मतलब जेमिनी CLI के बारे में मुझे बताओ, तो इसने बता दिया भाई कि अबाउट जेमिनी CLI वर्जन मेरा ये है, मॉडल में ऑटो यूज कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपना मॉडल में डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, तो ये बता रहे कि ऑथ मेथड ओ ऑथ। सही है। फिर मैं यहाँ आया और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें, ऑथेंटिकेशन, चेंज ऑथेंटिकेशन। आपको अगर अपना ऑथेंटिकेशन मेथड चेंज करना है, जेमिनी API की से करना है, आपने पहले गूगल क्लाउड से किया हुआ था, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई बग है इस मॉडल में तो आप बग रिपोर्ट कर सकते हो। एक चीज जो आप फेस करोगे और शायद काफी लोग कर भी रहे, आप लोगों को ये बात बताई गई थी और आप लोगों को ये बात बता दी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं, स्टेटलेस। आप शायद यहाँ पे इस चीज को फेस करो कि आप अगर उसको कुछ बात बोल रहे हो तो वो आगे जाके भूल जाता है। सही है, वो आगे जाके भूल जाता है। तो आपके पास यहाँ दो मेथड है इस चीज को याद रखने के, कि भाई सपोज पहले आपने उसको सब बता दिया, अगले प्रॉम्प्ट में गए वो सब भूल गया। आपने यहाँ पे लिखा चैट या कन्वर्सेशन,
चैट भी करते हैं, कन्वर्सेशन आई थिंक क्लॉड में करते हैं। सही है, यहाँ देखें जैसे ही मैंने चैट लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, चैट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए कि भाई चैट लिस्ट कर दो, यानी प्रीवियस चैट जो भी मैंने लिस्ट की हुई होगी वो आ जाए। सेव करो, यानी एक नई चैट बना के दो मुझे। रिज्यूम करो, मैंने काम किया, जेमिनी CLI बंद कर दिया, दोबारा मैं आऊँगा रिज्यूम उसी काम से मैं अपने कर लूँगा। डिलीट करना है, शेयर करना है किसी के साथ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही है ना, जैसे जेमिनी CLI स्टार्ट करो, आप /chat लिखो और सेव का यहाँ पे काम, सेव से काम शुरू करो। आप क्या नाम लिख दो और यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे ऑफ कोर्स आपको एक नाम उस सेव मेथड का प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्लास ऑफ जेमिनी CLI। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखिए इसने क्या लिखा है, नो कन्वर्सेशन फाउंड टू सिंक। /chat में आ जाता हूं मैं और लिस्ट करता हूं लिस्ट, और जब मैं लिस्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है जो चीज मुझे लिस्ट करवानी है उसका नाम मुझे शायद यहाँ देना पड़ेगा। तो देखिए ये वहां पर मुझे जो है वो लेकर आ गया। सही है, तो ये थी जेमिनी CLI की स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन। सही है, अब आपने क्या करना है, सही है, अब आपका ये टास्क है कि सबसे पहले आप लोग जो है वो इसके साथ खेलना शुरू करें। वो आप किस तरह खेलेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लें किसी भी वेबसाइट का, अपने हैकाथॉन का लें, दुनिया के किसी भी वेबसाइट के लिए, कैनवा का लें, जो भी। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को आप ड्रैग करेंगे ना, आपने वो स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। सही है, जब वो स्क्रीनशॉट सेव किया तो आपका ये टास्क है कि आप उसको ड्रैग करेंगे। जैसे कोई भी फाइल ड्रैग करते हैं ना, जैसे ये मेरी फाइल है, इस तरह मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने उसको ड्रैग किया और मैंने रख दिया जेमिनी CLI। अब जेमिनी CLI को कहें कि भाई इस स्क्रीनशॉट का मुझे सिंपल index.html में और style.css में कोड लिख के दो। सही है, अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बोला वो लिख के भी देता। स्क्रीनशॉट मैं खुद अपनी रिपोजिटरी में चले, जो मैं कोड अभी सब कमिट करूंगा ना उसमें लिख दूंगा। आपने क्या करना है, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क आपका क्या है कि आपने सबसे पहले जेमिनी CLI को इंस्टॉल करना। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, /chat सेव और जो भी इसका नाम है। सही है, तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अभी कोई जाए नहीं, सुकून से बैठ जाए। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने अटैच किया इस जेमिनी CLI के साथ। सही है, अब उस जेमिनी CLI का उस स्क्रीनशॉट देके आप छोटा सा स्क्रीनशॉट, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट का 4-5 पेजेस का नहीं, सिर्फ एक हीरो सेक्शन का जो मैं प्रोवाइड करूंगा वही आप उसको प्रोवाइड करें। सही है, लैंडिंग पेज का भी छोटा सा चले, ताकि आपको पता चले कि जेमिनी CLI या कोई भी AI काम कैसे करता है। सही है, डिस्कॉर्ड पे सब एक्टिव रहिएगा, मैं भी हूँ और एक हमारी स्टूडेंट फातिया नूर, बगैर मैंने बोले वो स्टूडेंट्स के मसले को हल कर रही होती है, तो डिस्कॉर्ड मसला नहीं है, आपको हमारा जवाब मिल जाएगा। सही है, आपने क्या करना है, कोई भी मसला है सबसे पहले तो जेमिनी CLI अब तो खुद चल के आपके टर्मिनल पे आ गया, आपको समझ नहीं आए उसी से पूछ ले कि भाई अगर तुम ये मसला बता रहे हो अपने साथ तो अब तुम इसका हल बताओ। अभी जो आपका सवाल था ना प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई करें, अब वो टाइम आ गया कि आप उसको अप्लाई करना शुरू। आपने ये काम किया, प्रोवाइड जेमिनी CLI द स्क्रीनशॉट, आपने उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया। अब जब स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया ना, अब जो आपने पढ़ा है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग उसको चंक्स में ब्रेक करके जो आपने रूल्स अभी तक पढ़े हैं, अब आपका फुल टेस्ट है इसको यूज करने का कि भाई प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है, चंक्स में के एक स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करना है कोड में। सिंपल, आपकी मर्जी आप index.html बनाए या आपकी मर्जी आप Next.js का प्रोजेक्ट बनाए, टोटली अप टू यू। आपने index.html इसको दिया,
या style.css दिया। अब जब आप उसको, और आपने ये भी पढ़ा है कि एक साथ एआई को कभी भी ये वैग प्रॉम्प्ट ना दो कि भाई मुझे ये स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करके दो, वरना तो वो अपना भी दिमाग चला लेगा। सपोज आपके बटन का साइज है 32 पिक्सल्स, उसकी हाइट है, उसने 12 पिक्सल्स कर दी। ये सारा एंड टू एंड आपका अब टेस्ट होगा। अभी जितनी भी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपने पढ़ी ना, तो बड़े से प्रॉब्लम्स को चंक्स में ब्रेक करो, आइट्रेट कर करके प्रॉम्प्ट बताओ, एआई को बताओ कि करना क्या है बनिस्बत इसके कि क्या नहीं करना है। अब ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होंगी, चाहिए। अब होमवर्क कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। अब कोडिंग, अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहीं से एआई आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट है। किस तरह काम करें, जो आपको रेपोजिटरी से हम इतने टाइम पढ़ रहे थे, या जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी जिसमें सब मैंने कमेंट करके पुश किया हुआ है, उसको अपने बराबर में खोलें, एक बार उसका रिवीजन करें, या साइड बाय साइड प्रॉम्प्ट देने से पहले एक नजर वहां रख ले, फिर अगला प्रॉम्प्ट दिया, फिर एक नजर वहां रख ली। इस तरह चंक्स में ब्रेक करके अपने प्रोजेक्ट को बनाएं। आपका होमवर्क ये है कि स्क्रीनशॉट जो मैं आपको एक डिजाइन प्रोवाइड करूंगा, तो आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना है। फिर जब आप उसकी फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट रिजल्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा कि स्क्रीनशॉट और रिजल्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को एज ए डेवलपर, जो अभी हमने 2 घंटे पहले बात की, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, कि आप एआई को बताओगे करना क्या है। एआई को कैसे बताओगे करना क्या है, प्रॉम्प्ट के थ्रू। और प्रॉम्प्ट के थ्रू जब वो आपको कोड लिखकर दे, तो आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू कौन करेगा, जिसको खुद HTML, CSS या Next.js आती हो। अभी के केस में तो हमारा होमवर्क यही है ना, उसको ये चीज आती हो। सपोज उस हेडिंग का फॉन्ट साइज या हेडिंग का साइज उस स्क्रीनशॉट में 60 पिक्सल है, जेमिनी CLI ने उसको 30 किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ना कि फॉन्ट साइज में इशू आ रहा है, तो CSS आपको आती है। फॉन्ट फैमिली अगर उसमें XYZ है, स्क्रीनशॉट में जेमिनी ने अलग ही फॉन्ट फैमिली लगाई, तो आपको ये आना चाहिए ना कि जेमिनी में किस तरह ये चीज अप्लाई होती है, या CSS में। HTML आपको पता है कि भाई हेडिंग है H1 में आएगा, पैराग्राफ है P में आएगा, लिस्ट है ULLI में आएगा। तो ये तो अभी छोटा सा बेयर मिनिमम HTML CSS का प्रोजेक्ट है। अभी आपको HTML CSS आती है, वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट क्या है आपका, जेमिनी CLI से खेलना और प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को अब अप्लाई करना शुरू करना। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा और एक गूगल फॉर्म भी होगा जिसमें आपको वो उसकी गिटहब रेपोजिटरी बना के उसको पुश करना। सही है। अब आपको भी पता चलेगा कौन कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मेरे काम के, उसको भी अलग से एक नोटपैड की फाइल में या अपने गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख लेना। तो आपकी बहुत सी अभी थिंकिंग खुलेगी। वो चीज कहते हैं ना कि भाई आप हो पढ़ तो रहे हो, समझ भी आ रहा है, लेकिन जब खुद उस स्विमिंग पूल में कूदते हो ना, फिर समझ में आता है क्या पढ़ा था, और फिर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो होमवर्क करना, लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करना है जो आज क्लास में पढ़ा है, और होमवर्क जो करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पोस्ट करोगे। सही है। और कोशिश करें आप लोग ट्विटर पे भी आए। सही है। आपके 3 काम है जो आज पढ़ा, इंस्टॉलेशन, स्क्रीनशॉट वाला होमवर्क, उसको सबमिट कराना है, चौथा उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। इतनी बड़ी आवाम है, और जब पोस्ट करो उसका लिंक कॉपी करो, डिस्कॉर्ड पे भेजो। जैसे जैसे लोग उसको डिस्कॉर्ड पे देंगे सब जाके लाइक करें। आइडिया किसी को नहीं है लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं, पहले थोड़ा वेट कर लो, आपके दूसरे क्लास फेलोज उसको पोस्ट करते, वहां से आइडिया ले लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहां से आइडिया ले लेना। अपने नेटवर्क्स बढ़ाओ, अपने काम करने का तरीका चेंज करो, अपनी थिंकिंग बिजनेस वाली लाओ। कोडिंग अब आपके लिए बहुत आसान हो गई। और फिर आप ये नोट करोगे ये सब करने के बाद कि जो काम मैं हैकाथॉन बना के 2 महीने में किया, जाहिर सी बात है एक चीज बन गई तो पूरा हैकाथॉन भी बनेगा, फिर API भी लगेगी, सब हो जाएगा। फिर आप एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखोगे। और ये एक गेटिंग स्टार्टेड है, एक वॉक अराउंड है सिर्फ स्टार्ट करने का। जो आपका मेन गोल है वो अगले 10 दिन में, आज संडे, अगले संडे के बाद अगले ट्यूसडे वेडनेसडे तक, ये जो परसों है वो नहीं, उसके बाद आपका ये एक बड़ा गोल, एक मोटिव होना चाहिए
कि भाई मैंने एक जो अपना हैकाथॉन 1 साल पहले खुद से बनाया था, मैंने AI से बनवाया है और बेयर मिनिमम खुद उसने ज़्यादा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलेंगी, समझ में आएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है।